रिटार्डेशन का एक ही मतलब है, सिंपली याद रखो अच्छे से। रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब बेसिकली पार्टिकल का स्पीड घट रहा है ना, और घट के वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर टर्न बैक हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और फिर मैग्नीट्यूड बढ़ने भी लगेगा। तो जिसको अभी आप रिटार्डेशन बोल रहे हो वही थोड़ी देर के बाद रिटार्डेशन नहीं होगा। जैसे इस पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं, ध्यान से सुनना, तो आप एक्सपीरियंस किया जब ये ऊपर जाता है तो उसका स्पीड कम होते होते रुकता होता ना। तो उस समय जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलेरेशन तो हमेशा जी है नीचे की तरफ। ये भी सीखना है आपको, 9th में भी उल्टा ऊपर जा रहा है प्लस कर लो, नीचे आ रहा है माइनस कर लो, पता नहीं क्या सीख ले, है ना, वो नहीं करेंगे। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका स्पीड कम हो रहा और ऊपर जाके रुक गया, तो उस दौरान जो एक्सेलेरेशन है उसको आप रिटार्डेशन बोल सकते हो। रीजन बीइंग कि उस दौरान स्पीड घट रहा। तो रिटार्डेशन का एकमात्र मतलब है डिक्रीजिंग स्पीड। अगर स्पीड घट रहा है तो उसके घटने के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और ऐसा कब होता है ना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देंगे। जब आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, ध्यान से सुनना, तो आपने वेलोसिटी किधर दी, आपके फेंकने के बाद उसको वेलोसिटी किधर मिल गई, ऊपर की तरफ, और उस पर एकमात्र फोर्स ग्रेविटी क्या काम कर रहा है, जो नीचे की तरफ है ना। तो आपने क्या एक्सपीरियंस करा, ये ऊपर जाता है और स्लो डाउन होता है, और स्लो डाउन होता है और फाइनली किसी हाइट पे जाके रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है जी, तो इसके कारण वेलोसिटी का थोड़ा सा जो चेंज होता है डी भी, वो नीचे की तरफ होता है। अब जैसे ही नीचे की तरफ वेलोसिटी आया, अब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन भी नीचे की तरफ, तो इसका स्पीड बढ़ता चला जाता है। तो यहां से क्या चीज समझ में आया, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन। हमेशा चाहे स्पीड घट रहा हो चाहे स्पीड बढ़ रहा हो, इधर भी एक्सेलेरेशन है इधर भी एक्सेलेरेशन है, और सेम है जी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। लेकिन कुछ लोगों ने बना दिया एक टर्म रिटार्डेशन, कब, जब स्पीड घट रहा हो। और स्पीड कब घट रहा है, तो जब जब वेलोसिटी वेक्टर, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, जब जब वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल का स्पीड घटता है, और वो केस रिटार्डेशन कहलाता है। समझ में आया, पक्का। तो रिटार्डेशन को आप डायग्राम से सिंपली समझ लो कि अगर मान लो वेलोसिटी इधर है, इसको प्लस मान रहे हो इसको, तो इस रिटार्डेशन कब होगा, जब एक्सेलेरेशन इधर हो। ये रिटार्डेशन का केस है। लेकिन देखो अगर आप इसी को माइनस मान रहे हो, इसको प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस मान लेते हैं। अब की बात देखो, वेलोसिटी निगेटिव में ही है लेकिन उसको रिटार्डेशन नहीं बोल सकते। कैसे, सॉरी, एक्सेलेरेशन निगेटिव में ही है। अगर वेलोसिटी इधर और एक्सेलेरेशन भी इधर, ये रिटार्डेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे स्पीड बढ़ेगा। अरे एक्सेलेरेशन का प्लस माइनस होना ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप किधर प्लस मानते हो किधर माइनस मानते हो, है। लेकिन स्पीड का बढ़ना घटना आप पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में। और वन डायमेंशनल मोशन है तो या तो वो एक डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल का स्पीड घटता है, और उस पर्टिकुलर केस को रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। ये रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है ना। डायग्राम से याद कर लो, अगर मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड में है तो भी ये रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि स्पीड घटेगा, है ना। अगर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है तो ये भी रिटार्डेशन। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे और वेलोसिटी भी नीचे, ये रिटार्डेशन नहीं है मेरे भाई, ये रिटार्डेशन नहीं है। तो आज से ये रटना बिल्कुल गलत है कि जब वेलोसिटी, सॉरी, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो रिटार्डेशन बोलते हैं। अरे उसका निगेटिव और पॉजिटिव होना तो आप पे डिपेंड करता है,
तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? तो रिटार्डेशन का मतलब वन डायमेंशनल मोशन में बस इतना होगा कि व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, है ना, तब रिटार्डेशन है। और वो कब होगा? जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच का एंगल पाई होगा। ठीक है, पक्का? तो यहां तक नोट डाउन।